Hi and welcome back to session number 3 what power made easy. लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे ईगो और ऑल्टर के बारे में. ईगो मेरे मेरे बारे में सोचना, ऑल्टर दूसरे के बारे में सोचना. थोड़ा सा इन वर्ड्स को डिस्कस कर लेते. क्या ईगो होना चाहिए? साइकोलॉजी की डेफिनेशन के अनुसार ईगो होना चाहिए. ईगो आपके लिए जरूरी है, लेकिन अगर लिटरल टर्म्स में बात करेंगे तो ईगो ने हल्का सा नेगेटिव नोटेशन ले लिया. साइकोलॉजी के अनुसार ईगो एक इंसान का पर्सनल स्टैंड होता है. वो कहीं जाता है, उसको कोई अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करता है तो उसके ईगो को हर्ट होता है. वो बोलता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं. लेकिन जब आप लिटरल टर्म्स में बात करते हैं तो एक ईगोइस्ट पर्सन जो है वो अपने बारे में सोचता है. कोई भी डील होती है इसमें मेरा क्या. याद करो बचपन में तुम्हारी और तुम्हारी सिस्टर को हलवा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो मैं हमेशा आपकी सिस्टर की कटोरी में हलवा ज्यादा लगा होगा. यू आर ईगोइस्ट. मुझे क्यों नहीं ज्यादा मिला, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है. ईगोइस्ट. ईगोइस्ट जरूरी नहीं है कि बड़बोला हो, वो चुप भी हो सकता है. ईगोइस्ट शांत भी हो सकता है. लेकिन ईगोटिस्ट, रिमेंबर ये जो टी आ रहा है, ये टी, ये जो टी है, ये टी को रेफर कर लो टॉक से. ये ईगोटिस्ट जो है वो ऐसा ईगोइस्ट है जो बहुत ज्यादा बतियाता है अपने अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में. अकम्प्लिशमेंट का मतलब उपलब्धियों के बारे में. मेरी कार क्या एवरेज देती है, क्या बेहतरीन चलती है. मेरा बेटा छोटी मोटी चीजों पे तो हाथ ही नहीं रखता. खिलौने 10-12 हजार से तो नीचे खरीदता ही नहीं है. मेरा and he talks and he boasts himself, he is very opinionated about himself. अपने बारे में बहुत ज्यादा बोलता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगोइस्ट? ईगोइस्ट चुप भी हो सकता है, साइलेंट हो सकता है, मन ही मन कसमसा के रह जाए इसमें मेरा क्या. लेकिन ईगोटिस्ट अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत ज्यादा बात करता है. ईगोइस्ट का जो एडजेक्टिव है वो है ईगोइस्टिक. ईगोइस्टिकली एडवर्ब हो गया. ही टॉक्स ईगोइस्टिकली, ही बिहेव्स ईगोइस्टिकली. ईगोइज्म एक कस्टम है. तो ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, पर थोड़े से सेंस कैसे चेंज हो रहे हैं. ये कस्टम हो गया भैया, ये एडवर्ब हो गया भैया, ये एडजेक्टिव हो गया भैया, ये नाउन हो गया भैया. अब आप इशेक और सलमान वाली बात करें तो ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है. ये नाउन है ही नहीं तो काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं हो रही. ठीक है. अब बात करते हैं ईगोसेंट्रिक की. जब आपका ईगो उस लेवल पे बढ़ जाए कि आपका व्यवहार का केंद्र ही आपका ईगो हो, आप किसी की सुनो ही नहीं. आप इमेजिन करो कि इस तरीके का कैरेक्टर हो कि बस मैं ही मैं, वो सिर्फ अपने बारे में बात करे. बार बार आपको मोबाइल देखो देखो देखो, ये देखो आज मैं, और ये देखो, और ये, और देखो आज मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, देखो सामने वाला. अच्छा जी जी. ही इज एन ईगोसेंट्रिक फेलो. अधिकांशतः बड़े मिनिस्टर्स रहते हैं, ये ईगोसेंट्रिक होते हैं. ईगोसेंट्रिक बॉसेस हो सकते हैं. आप अपने बॉस को ईगोसेंट्रिक कह सकते हो. उनके अंदर ईगोसेंट्रिसिटी रहती है. ईगोसेंट्रिसिटी ITY लग गया सेंट्रिक में, तो यहां पे सी था तो का, लेकिन सी के बाद आई आ गया तो वो सा हो गया. तो ईगोसेंट्रिकिटी नहीं कहना, ईगोसेंट्रिसिटी कहना. आप कोई अपने ईगो में पागल हो गया, बात मतलब इतने पागल रहते हैं कि मान लो किसी की वाइफ ईगो मैनियाक है, उसको अपने ईगो का मॉर्बिड ऑब्सेशन. मुझको कहा ऐसा, मुझसे, मैं तो मरने जा रही हूं. अब अरे मतलब आप, अरे प्लीज नो सॉरी तो नाम की चीज ही नहीं है. एक्सप्लेनेशन आप इनको दे ही नहीं सकते. दे आर मैड बिकॉज ऑफ देयर ईगो. Their ego has gone to an extent of madness. उनका ईगो पागलपन की हद तक पहुंच गया है.
तो डिग्री हो गई। ईगोइस्ट चुप भी हो सकता है पर अपने बारे में सोच सकता है। ईगोटिस्ट बतियाता है बहुत अपने ईगो में, अपने अकम्पलिशमेंट में, अपनी उपलब्धियों के बारे में। ईगोसेंट्रिक उसके व्यवहार का केंद्र सिर्फ मैं है। ईगोमिनियाक वो अपने ईगो में पागल हो चुका है, खतरनाक हो गया है। ही इज ऑब्नॉक्शियस, ही इज डेंजरस, ही कैन कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ हिज ईगो। उसके ईगो को हर्ट हुआ था। आपने देखा होगा कि किसी को मोबाइल ले लिया, बच्चे से छीन लिया, तो वो इतना ईगो में पागल है कि जाके आत्महत्या कर ली उसने। ही वाज एन ईगोमिनियाक। और एडजेक्टिव ईगोमिनियाकल होगा। वेरेजन। अब आ जाते हैं दूसरों के बारे में। टू ऑल्टर का मतलब होता है टू चेंज। यहां पे टू एडजंक्ट है। एडजंक्ट ऑल्टर वर्ब बन गया, क्योंकि टू इनफाइनाइट वर्ब्स के पहले लगाया जाता है। टू ऑल्टर अगर वर्ब है तो ऑल्टरेशन नाउन है। ऑल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव। देर इज नो ऑल्टरेशन इन द प्रोग्राम। सपोज करो कि तुम्हारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आनी थी और अचानक से ये अनाउंस हुआ कि देर इज एन ऑल्टरेशन इन द प्लेटफॉर्म। अब वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आएगी, तो इसका मतलब ट्रेन कैंसिल तो नहीं हुई, इसका मतलब वो प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो वहां पे प्रोग्राम में क्या हुआ, ऑल्टरेशन हुआ। तो अगर तुम वर्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, बदलना, तो तुम बोलोगे यू ऑल्टर द प्रोग्राम। और अगर तुम उसको नाउन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, बदलाव, तो तुम ऑल्टरेशन का इस्तेमाल करो। देयर इज नो ऑल्टरेशन इन द प्रोग्राम, बदलाव। ऑल्टरेशन में अगर तुम सी ऐड कर दोगे तो इट्स ऑल्टरकेशन, तीखी नोकझोंक, हीटेड वर्बल डिस्प्यूट, ऑल्टरकेशन। अरे जा जा, तू क्या मुझे बताएगी, अरे तू क्या मुझे बताएगा, ये सब हीटेड वर्बल डिस्प्यूट। इमेजिन संसद में लोग, मतलब माथे आ जाना जिसे कहते हैं, मैं इंदौरी भाषा में माथे आ गए, मतलब अ हॉट एक्सचेंज, टू हैव अ हॉट एक्सचेंज इडियम होता है इसका। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है हीटेड वर्बल डिस्प्यूट, मुंह से की हुई बहुत भयंकर वाली बहस। अल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट नहीं बोलना, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, दूसरों के बारे में सोचने वाला। क्यों, सारे वर्ड्स दूसरे से रिलेटेड। ऑल्टर करोगे तो ये प्लान की जगह दूसरा प्लान, चेंज द प्लान। ऑल्टरेशन बदलाव, ऑल्टरकेशन दूसरे से चिक चिक करना, मतलब नेगेटिव कोनोटेशन वाला वर्ड कौन सा है, ऑल्टरकेशन। अल्ट्रुइस्ट परोपकारी, दूसरों के बारे में सोचने वाला। अल्ट्रुइस्ट व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है, उसके पास कुछ हो ना हो पर वो दूसरे के बारे। अपने पास 10 रुपए हैं, भिखारी ने कुछ मांगा, अल्ट्रुइस्ट आदमी उसको 10 रुपए दे देगा, दूसरे के बारे में सोचता है। अल्ट्रुइस्टिक एडजेक्टिव हो गया, अल्ट्रुइस्टिकली एडवर्ब हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना, आपको एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में ट्रांसफर करना जाएगा। अल्ट्रुइज्म प्रथा हो गई, कस्टम ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर पीपल। अल्ट्रुइज्म एक ऐसा कस्टम है जिसमें जरूरी नहीं है कि आप पैसे से दूसरे की मदद करके दूसरे के बारे में सोचो, आप दूसरे के बारे में सोचो, ये मेन चीज है। इसे अल्ट्रुइज्म कहेंगे, क्योंकि पैसे से मदद करने वाला फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट और अल्ट्रुइस्ट के बीच में क्या फर्क है, फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो लोगों को पैसे देता है, फिलैंथ्रोपिक डीड्स करता है। टाटास कैंसर हॉस्पिटल बनवाते हैं, बिरलास बिरला मंदिर बनाए, ये उनका फिलैंथ्रोपिज्म था, अल्ट्रुइज्म नहीं था। अल्ट्रुइज्म गांधी जी का कह सकते हैं। गांधी जी ने पैसे से देश को मदद नहीं की, गांधी जी ने दूसरों के बारे में सोचा, भारत की कंडीशन के बारे में सोचा। अच्छे वाले बैरिस्टर थे, अपना सूट बूट त्याग कर धोती कच्छा में उतर आए, अर्धनग्न घूमते थे, ऊपर सिर्फ गमछा ओढ़ते थे। तो ये अल्ट्रुइज्म कहलाता है। ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव के बारे में मैं अभी बताऊंगा, एक मैं और एक तू, लेकिन ये दोनों कहीं जाके लास्ट में मिले ऑल्टर ईगो में। तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं ना, वो तुम्हारे ऑल्टर ईगो हैं,
ऑल्टर ईगो का मतलब होता है दूसरा मैं। मान लो फर्ज करो कि तुम अपने दोस्त की बुराई सुन रहे हो। अरे मालूम है, तुम उसके साथ रहते हो ना, तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता, तुम्हारे सामने बड़ा मीठा मीठा है, और आप अच्छा, वो तुम देखना, वो तुम्हें किसी ना किसी वक्त धोखा देगा। इतने में वो तुम्हारा दोस्त आ गया और आपने बोला भाई ये तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, ये तो मुझे धोखा देगा। और दोनों हंसने लगे जोर जोर से। भाई आज के बाद से ये गलती मत करना कि तुम इसकी बुराई मुझसे करो। इज माई ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का मतलब दूसरा मैं। अगर तुम मुझसे कह रहे हो तो इससे कह रहे हो, इससे कह रहे हो तो मुझसे कह रहे हो। योर बेस्ट पाल, योर बेस्ट फ्रेंड इज योर ऑल्टर ईगो। डिड यू गेट माई पॉइंट? नाउ इफ यू हैव गॉन थ्रू ऑल दीज वर्ड्स, तो ये तुम्हारे दिमाग में हो गए हुआ है। इसको और बेटर करने के लिए अपन एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा पिक्चरस वे में देख लेते हैं। कौन है ईगोइस्ट? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर वॉज अगेंस्ट जूज, यहूदी लोगों के अगेंस्ट में था। यहूदियों का कत्लेआम किया था, मैन स्लॉटर, हजारों हजारों यहूदी मारे थे इसने, बच्चे, औरत, आदमी। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, ऐसे नहीं मारता था, तपा तपा के मारता था। यहूदियों ने आपको अपना देश मिला, और वो देश है इजराइल। और इजराइल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट चैलेंजिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत सारे यहूदियों के किस्से भी हैं। एडोल्फ हिटलर का पतन हुआ, वर्ल्ड वॉर का बहुत बड़ा मतलब कारक था ये, वजन अल्ट्रुइस्ट गांधी जी। सो रिमेंबर अल्ट्रुइस्ट बाय गांधी जी, रिमेंबर इगोइस्ट बाय एडोल्फ हिटलर। चलो, the root ego is there, the root ego is there in English vocabulary, and every human being carries it in himself in some way or the other. आप अपने दोस्तों में भी देखते होगे ईगो है, बट एक्सटेंट होनी चाहिए। हाँ, ये लिमिट है, इस लिमिट के पार मेरे से गलत भाषा में बात ना करें, इस लिमिट के पार मेरे से गलत हरकत ना करें, ये आपकी ईगो है। लेकिन मुझसे ये ईगो सेंट्रिक हो गया, मुझसे मतलब ईगो मैनियाक हो गया। इनफैक्ट अ मैन्स ईगो डिफाइंस हिमसेल्फ। ये बहुत अच्छी बात कही है कि एक आदमी का ईगो उसको खुद को डिफाइन करता है, उसकी लिमिट्स को डिफाइन करता है। सामने वाले जानता है कि इस रेंज में आकर इससे, आप सपोज करो कि किसी को एक आपका कोई भी आपका था, एक परिचित था, मान लो सपोज करो रवि, और आप उसको शुरुआत में रवि भैया करते थे, और अचानक से रवि सुन, तो अचानक से वो आपकी तरफ देखेगा, क्या क्या कहा? उसने लिमिट डिफाइन कर दी थी कि ए रवि सुन, मुझसे आइंदा से तमीज से बात करना। आदमी को डिफाइन कर रहा है उसका ईगो। इफ वन डज नॉट हैव ईगो, अगर किसी के पास ईगो नहीं है, लोग पीपल में टेक हिम फॉर ग्रांटेड, उसको ऐसे ही समझ लेंगे। ऐसा नहीं। डोंट वरी इफ यू हैव सम ईगो इनसाइड यू। बिल्कुल चिंता मत करो अगर तुम्हारे अंदर कुछ ईगो है, दैट्स नेचुरल। लेकिन तुमको ये डिवाइडिंग लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी कि कहीं तुम्हारा ईगो, कहीं तुम ईगोइस्ट हो तो तुम ईगो सेंट्रिक ना हो गए हो, और उसकी एक और एक्सटेंट आगे ना चले गए हो, ईगो मिनियाक। डिड यू अंडरस्टैंड? सो ईगोइस्ट एंड ईगोइस्ट इज सिंपल। वो सिंपल है, वो डायरेक्ट है, सीधा बात करता है। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड का मतलब, अच्छा ये बोर्ड जो है ना, इसके ऊपर तुम चीजों को ध्यान रखना। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं बोर्ड के बारे में। लोग इस बोर्ड को ना सिर्फ ये समझते हैं जैसे ये व्हाइट बोर्ड है,
बोर्ड का मतलब होता है पटिया। अब इमेजिन करो कि तुम्हारी ये टेबल है और इस टेबल पे ऊपर जो रखा है वो अबव बोर्ड हो गया। इसका मतलब है टेबल के नीचे जो है वो सब हाइड करने वाली चीज रहती है। तो अबव बोर्ड आदमी जो है वो सामने अपनी चीजों को रखता है। देख भाई, ये अबव बोर्ड का मतलब होता है स्पष्ट। अबव बोर्ड का मतलब होता है डायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहूं माय फादर इज एन अबव बोर्ड पर्सनालिटी, तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पिताजी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो छुपाते फुपाते नहीं है, जो है वो मुंह पर कह देते हैं। और इसको इडियम में कहते हैं टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड का मतलब होता है चप्पू। चप्पू वो होता है जिससे हम नाव को खेते हैं। अगर चप्पू है तो चप्पू ही कहेंगे, चक्कू कैसे कह सकते? तो अगर आपको डिफाइन करना है, आपको ये नहीं बोलना चाहते कि मैं ईगोइस्टिक हूं, तो आप ऐसे अपने आप को अच्छे से बता सकते हो, यूफेमिस्टिकली। यूफेमिज्म क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा। ऐसे बता सकते हो, सी आई एम एन ईगोइस्ट, तो आदमी क्या कंसिडर करेगा? थोड़ा सा नेगेटिव लेके आएगा, लेकिन आप उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली बताना। सी आई एम अबव बोर्ड, ओके, आई कॉल अ स्पेड। जो जैसा है मैं उसको वैसे ही कहता हूं। लाग लपेट मुझे नहीं आता। लुका छुपी का मेरे पास कोई कारण काम नहीं है, ओके। जो जैसा है मैं उसको वैसा कहता हूं। तो लोग आपके बारे में, आपकी लिमिट्स के बारे में ऑटोमेटिकली जज करने लगेंगे। ओके, इस बंदे से आप ये उम्मीद नहीं करो कि ये मेरी झूठी तारीफ करेगा। इस बंदे से आप ये उम्मीद मत करो कि ये आपसे ओवर फ्रैंक रहेगा। अगर इसे कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो ये तुम्हारे मुंह पे बोल देगा कि भाई ये चीज मुझे पसंद नहीं आ रही। ओके, कितना प्यारा डेफिनेशन हो गया। और अभी मैंने 2 सेशन पहले तुमको नॉर्मन लुइस के सेंटेंसेस अब याद आ रहे होंगे कि तुम वैसे नहीं रहोगे जैसा तुम थे। एक्चुअली तुम वो हो जाओगे जो तुम, अब मतलब एक तुम्हारे अंदर एक इंटेलेक्चुअल लेवल आएगा। तुम तुम्हारे बारे में सोचना चालू करोगे कि मैं क्या हूं। क्लियर? सो टू कॉल अ स्पेड, आज से याद रखना। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैं तुमको कहूं अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड, अब ये अक्रॉस द बोर्ड ये इडियम कैसे आया ये भी बताना। और मैं ये भी बताता हूं मैं आपको, ये मैं लूसी, मारिया, जूली, लिबर्टा, और ले लेता हूं मैं स्टेफी। अब आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे यहां पे लूसी खड़ी थी, यहां पे मारिया खड़ी थी, यहां पे जूली खड़ी थी, यहां पे लिबर्टा खड़ी थी, यहां स्टेफी खड़ी थी। ये कौन है? ये सारे घोड़ियों के नाम है, घोड़े। ठीक है, इन सब के नाम दे दिए। अब पुराने जमाने में क्या होता था कि हॉर्स राइडिंग का वो होता था, क्या कहते हैं, ढपचक ढपचक ढपचक, मतलब उसमें अचानक से बोला जाता था गो, और वो बैरियर्स खुलते थे और ये सब घोड़े दौड़ना चालू करते थे। और जो रईस लोग थे वो जाकर वहां पर दांव लगाते थे। अच्छा, इंडिया में अंग्रेजों ने इस गेम को कहां पे खेला था? आरसीआर में, जिसे अपन कहते थे रेस कोर्स रोड। रेस कोर्स रोड, आप लोगों ने दिल्ली में सुना होगा 7 रेस कोर्स रोड। 7 रेस कोर्स रोड में शायद गांधी फैमिलीज रहती थी, मतलब जितने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी 7 रेस कोर्स रोड पे रहती थी। आपको कोलकाता में भी रेस कोर्स रोड मिलेगा,
क्योंकि कोलकाता में अंग्रेजों का बहुत पार्टिसिपेशन था। अब एक अमीर आदमी आया, अब उसको किसी एक घोड़े पे दांव लगाना है, मान लो उसको $10 का दांव लगाना है। तो एक अंग्रेज आया तो उसने कहा जूली, तो जूली के ऊपर $10 का दांव लग गया। एक अंग्रेज आया, वो कुछ ज्यादा अमीर था, तो उसने बोला अक्रॉस द बोर्ड, तो सब के ऊपर ने इसने $10 लगा दिए। समझ में आई? अब ये इडियम कहां से निकला अक्रॉस द बोर्ड? अक्रॉस द बोर्ड इडियम ऐसे निकला कि फॉर एवरीवन, मतलब कि अगर कोविड-19 ने अफेक्ट किया तो वो अक्रॉस द बोर्ड अफेक्ट किया, मतलब सभी को किया। इफ अ पॉलिसी कम्स, इट कम्स अक्रॉस द बोर्ड, मतलब वो पॉलिसी सभी के लिए आई है। आप लोग डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको डिक्शनरी दिखाना नहीं भूलूंगा। देखिए, डिक्शनरी खोलना थोड़ा सा टीडीएस काम है, लेकिन मैं समझता हूं कि डिक्शनरी जो है वो देखिए अक्रॉस द बोर्ड, इफ अ पॉलिसी, ये एक फ्रेज है, देखिए, इफ अ पॉलिसी और अ सिचुएशन अप्लाइज अक्रॉस द बोर्ड, इट अफेक्ट्स everything or everyone in a particular group. There are hefty charges across the board for one-way rental. The president promised across the board tax cuts if re-elected. अगर इस across the board को आप adjective की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसमें hyphenation करेंगे, अगर इसको noun की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप हाइफिनेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए कि कहां पे हाइफिन इस्तेमाल होता है और कहां पे हाइफिन नहीं इस्तेमाल होता, तो आपको कंपाउंड वर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा। और कंपाउंड वर्ड्स मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाला हुआ है कि किस कंपाउंड वर्ड में हाइफिनेशन होता है और किस कंपाउंड वर्ड में हाइफिनेशन नहीं होता। तो अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेशन नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज 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 यूट्यूब पे जाइए, टीएसए स्टेनो इन इंग्लिश को मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे 7-7.5 घंटे के सेशंस हैं, उसको बड़े आराम से देखिए आप बैठ के। उसमें सब बताया है, एटिमोलॉजी, उसमें थिसॉरस क्या होता है, लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स क्या होते हैं, इन्फ्लेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, डेरिवेशन की प्रोसेस क्या होती है, अफिक्सेशन क्या होता है, प्रीफिक्सेशन क्या होता है, सफिक्सेशन क्या होता है, अल्फाबेट ग्रामर क्या होती है, वर्ड ग्रामर क्या होती है, सिंटेक्स ग्रामर क्या होती है, सब चीज अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। तो मेरे साथ कृपया कर वही जुड़े जिसे नई चीजें सीखने का शौक हो। पीपल डू नॉट लाइक एब्सोल्युटली न्यू थिंग्स, लोगों को एकदम नई चीजें पसंद नहीं होती। पीपल डू नॉट लाइक एब्सोल्युटली ओल्ड थिंग्स, लोगों को एकदम पुरानी चीजें पसंद नहीं होती। What do people like then? लोगों को क्या पसंद होता है? तो people like old things represented in a new way. लोगों को पुरानी चीजें नए तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ नजर आए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीजें ऐसी होंगी जो शायद आप कहीं YouTube पे किसी न किसी से पढ़ते रहे हो और अब आप एक नए तरीके से मुझसे पढ़ रहे हो इन अ न्यू फॉर्मेट। सो अक्रॉस द बोर्ड का मतलब क्या हो गया कि इस तरह से कि वो सभी तबके के लोगों को बराबर से प्रभावित करे। आई थिंक, मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, टीचर्स शुड बी पेड मोर अक्रॉस द बोर्ड रादर देन सिंगलिंग आउट एनी वन ग्रुप। मैं समझता हूं टीचर्स को सभी को एक जैसा पे किया जाना चाहिए, बनस्पत इसके कि एक ग्रुप को ज्यादा दे दिया, एक ग्रुप को कम दे दिया।
So government policies should affect across the board to everyone. Major retailers are cutting prices across the board. Major retailers are cutting prices across the board. मतलब इन एवरीथिंग दे आर कटिंग द प्राइसेस, मतलब हर प्रोडक्ट के लिए. तो मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नया ही सीखा होगा. So an egoist is simple, he is direct, he is above board. Every decision you make is based on the answer to one question. हर निर्णय आपका एक प्रश्न के पीछे छुपा रहता है. इसमें मेरा क्या? What is in it for me? इसमें मेरा क्या? इन अ वे, एक तरीके से देखा जाए तो तुम सेल्फिश हो, तुम ग्रीडी हो और तुम रूथलेस हो. रूथलेस का मतलब क्या होता है? निष्ठुर. रूथलेस, निष्ठुर. रूथलेस डिजायर्स क्या रहती हैं? तुम उसमें ये नहीं देखते कि सामने वाले को क्या नुकसान होगा. इसे कहते हैं रूथलेस डिजायर. कभी तुम अपने दोस्त को अच्छे से उतारना चाहते हो ना, तो तुम ये वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो. आर यू अ मैन ऑफ रूथलेस डिजायर्स? तुम एक निष्ठुर महत्वाकांक्षी इंसान हो. निष्ठुर मतलब कि ठुकराने वाला, सामने के वाले के दर्द को ना पहचानने वाला. रूथलेस. फॉर्म्स. इगोइस्टिक एडजेक्टिव है, इगोइज्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इगोइस्टिकली एडवर्ब है. अगर तुमको एक इगोइस्ट से डील करना है, अगर तुम्हारा दोस्त इगोइस्टिक है तो उसके ऊपर बिल्कुल निर्भर मत रहना. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन हिम. डू टॉक टू देम कामली. मैंने कहा था ना, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, धन वृद्ध, इनकी इज्जत करो, मूर्ख को पैसे दो, आराम से बात करो. वो तुम्हारे ऊपर ईगो के कारण चढ़ आए और तुम उसको टैकल करो, उसके ईगो को सेटिस्फाई करो और उसे जाने दो. चलो अगला वर्ड देखते हैं, इगोइस्ट और ईगोटिस्ट. ईगोटिस्ट एक पर्सन है जो अपने बारे में संवाद करता है, अपने बारे में बहुत डीपली संवाद करता है. एन ईगोइस्ट टॉक्स अ लॉट अबाउट हिज अकम्प्लिशमेंट्स. अपनी उपलब्धि, अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि. ही इज गर्वलेस. चटर 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 बतियाता है, मतलब आपको टाइम नहीं देता है. वो उसका बंगलो, उसकी कार, उसका बेटा, तो वो क्या करना चाहिए? उसे अवॉइड करना चाहिए. जितनी जल्दी उससे निकलो उतना अच्छा. ईगोसेंट्रिक. डोनाल्ड ट्रंप. मतलब स्टेटमेंट्स देखिए. फॉर मी टू कम इन द थर्ड टर्म, आई एम प्लानिंग टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका. सोचो आप, मतलब ईगोसेंट्रिसिटी की हद हो गई. वो देखता है तो सामने वाले से बात नहीं कर रहा था, उसका खुद का ही चेहरा रहता है. अब मैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ईगोसेंट्रिक एंड ईगोमेनियक? अगर तुम ईगोसेंट्रिक हो, इफ यू आर एन ईगोसेंट्रिक, यू कंसिडर योरसेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. पूरे ब्रह्मांड का केंद्र तुम ही हो. तुम्हारे कारण ही सब कुछ चल रहा है, तुम ही सबका खर्चा चला रहे हो. देखा, मैंने कहा था ना, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था. मैं जानता हूं मेरे बगैर तुम चल ही नहीं पाओगे. एक लेडी, एक हाउसवाइफ अगर ईगोसेंट्रिक है तो वो इस तरीके के जुमले लेके आती है. सब जलते हैं, सब मुझे देखते हैं. मालूम है, तुम्हारी वो भाभी मुझे देखती, मेरी साड़ी को देखकर देखती रह गई. ईगोसेंट्रिक. यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द ईगोइस्ट. मतलब तुम एक ईगोइस्ट की कुछ ज्यादा हद हो. ईगोसेंट्रिक इज इनटॉलरेबल. उसको झेला नहीं जा सकता. आप बस करते रहिए. ईगोसेंट्रिसिटी उसका नाउन है. आई डोंट लाइक हिज ईगोसेंट्रिसिटी. ईगोसेंट्रिक बोथ एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है. ही इज एन ईगोसेंट्रिक, ही इज एन ईगोसेंट्रिक पर्सन. दोनों करेक्ट है, ध्यान रखना. ईगोसेंट्रिक वर्ड नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है.
तुम ये भी कह के स्टॉप कर सकते हो, ही इज एन ईगोसेंट्रिक पर्सन, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ईगोसेंट्रिक नाउन की तरह काम करेगा। आप ये भी कह सकते हो ही इज एन ईगोसेंट्रिक पर्सन, आप उसे एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर वो ईगोसेंट्रिक होने की क्वालिटी आप में, तो उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप कहोगे ईगोसेंट्रिसिटी। ईगोमेनियाक क्या होता है? इफ यू आर एन ईगोमेनियाक, यू कैरी ईगोइज्म टू एन एक्सट्रीम, तुम मतलब हदों को पार कर चुके हो। दैट योर नीड्स, तुम्हारी जरूरतें, योर डिजायर्स, तुम्हारी आकांक्षाएं, योर इंटरेस्ट्स, तुम्हारी मतलब तुम्हारी रुचियां हैव बिकम अ मॉर्बिड ऑब्सेशन। बस पाना है, मतलब चूंकि मैंने डिसाइड कर लिया तो पाना है, बस बात खत्म। सत्ता हासिल करने के लिए पीपल गो टू एनी एक्सट्रीम। अब मैं क्या लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो आप लोग क्या करोगे कि ये पार्टी प्रो है, ये पार्टी अगेंस्ट है, ऐसा कुछ नहीं। द ईगोमैनियाक इज डेंजरस एंड स्लाइटली मैड। वो डेंजरस है। ईगोमैनियाक इज फॉर्म बाय ईगो, सेल्फ याई, मेनिया मॉर्बिड ऑब्सेशन, एसी एक्ट पर्सन। एडजेक्टिव जो है वो ईगोमैनियाकल होगा और एडवर्ब होगा ईगोमैनियाकली। तो यहां पर टाइम बाउंड, हमारा टाइम जो है अब कहता है कि यहां पर आकर ईगो के बारे में बात करना बंद कर दो। तो ये सारी बातें अपन ने ईगो की करी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं जितना इंप्रूवमेंट कर सकता हूं मैं करूंगा। आगे बहुत अच्छा सेशन जाने वाला है। जितने YouTube वाले हैं उनको मैंने वर्ड पावर में डीजी का एक डेमो दिया। बाकी आप TSA स्टेनो एंड इंग्लिश का ऐप डाउनलोड करें, उसमें मेरे सारे वर्ड पावर मेड इजी के सेशंस हैं। पूरे 47 सेशंस मैंने कवर किए हैं और हर वर्ड के ऊपर मैंने बातचीत की है और बीच बीच में मैं इडियम्स के भी संपुट देते जाऊंगा और एक्स्ट्रा मतलब वर्ड पावर मेड इजी तो है ही है, पर मेरे खुद की भी डिस्कवरीज बहुत सारी आपको इसके साथ में मिलेंगी। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। We are meeting in the next session. Till then, ciao.